नवाबगंज स्वास्थ्य विभाग में लाखों का घोटाला हुआ उजागर। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की पम्मी योजना में 15 लाख का हुआ घोटाला। 300 महिलाओं सहित कई लोगों पर मंडराया कार्रवाई का खतरा। सरकार लोगों के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन घोटालेबाज उसमें भी घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नवाबगंज में भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा 15 लाख के घोटाले का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें पिता पुत्र ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत कर एक ही गांव की 300 महिलाओं के नाम से आर्थिक अनुदान के रूप में दिए जाने वाले मुआवजे की रकम निकाल कर हड़प कर ली। मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जब स्वास्थ्य विभाग ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की तो अधिकारियों को 15 लाख के घोटाले की बात सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग आरोपी पिता पुत्र के साथ ही जिन 300 महिलाओं के नाम से पैसा निकाला गया उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। बताते चलें कि पूरा मामला नवाबगंज के सुंडियाबा गांव से जुड़ा हुआ है। गांव के ही पिता पुत्र ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना में इस गांव की 300 महिलाओं के फर्जी रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मदद से कराने के बाद उनके नाम से 5-5 हजार रुपए निकाल लिए। मामले की पोल तब खुली जब घोटालेबाज पिता पुत्र ने महिलाओं के खाते में आए 5-5 हजार में से उन्हें मात्र 1500 रुपए ही दिए। घोटाले की बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी कबूल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार की मेवा खाने वाले आरोपी कब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। जानना चाहेंगे नवाबगंज में जो स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है पम्मी योजना के नाम पर, क्या है पूरा घोटाला? हमारे साथ मौजूद हैं नवाबगंज सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अजमेर सिंह जी। जानना चाहेंगे क्या था पूरा मामला और किस ढंग से घोटाला हुआ और अब तक इस मामले में किस तरह की विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है नॉर्थ इंडिया टुडे से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो पम्मी योजना जो थी जी पहले तो ये योजना के बारे में जानना चाहेंगे, क्या योजना थी ये? पम्मी योजना ये होती है जी, इसके थ्रू सरकार द्वारा 5,000 रुपये का लाभ दिया जाता है पहले बच्चे पे। तो उस बच्चे को लाभ जो होता है वो 3 किस्तों में मिलता है। तो उसके लिए जो आशा होती है गांव की, उसकी गर्भवती की सारी जांच होने के बाद, गर्भवती का पता लगने के बाद वो अपनी एएनएम के थ्रू उसको वेरीफाई करवाती है और वेरीफाई कराने के बाद हमारे पास उसकी डिटेल देती है। उसका एक फॉर्म भरा जाता है जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर दिया जाता है स्टेट के लिए। तो उसका 3 किस्तों में पैसा आता है, जिसका 5,000 रुपये टोटल जो होता है वो उसको लाभार्थी को मिलता है। इस पम्मी योजना के तहत हमारे यहाँ एक गांव है सुंडियाबा, जिसमें जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, सुंडियाबा गांव है। वहाँ पे कोई सोमपाल नाम का व्यक्ति है जिसने वहाँ के जो अपात्र महिलाएं हैं, क्योंकि ये जो पैसा है जो तो पात्र महिला को ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कुछ अपात्र महिलाओं को वहाँ पे इकट्ठा कर उनको बहकावे में लेकर के कि प्रधानमंत्री जी की कोई योजना है, उसके तहत आपके खातों में पैसा जाएगा। डॉक्टर साहब, कितनी महिलाएं हैं ये? कितनी संख्या है? ये जो हमारी जानकारी में आया है, जो हमने गांव में गए थे, हमने जांच की थी, उसमें जो सामने आया लगभग 300 महिलाएं जी। और उनमें से कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई थी, तो हमने उनसे जानकारी ली कि क्या हुआ है, असल मैटर क्या है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कुछ 20 से 22 महिलाएं ऐसी थीं जो हमारे सामने आई। उन्होंने अपने आधार कार्ड हमें दिए और हमें बताया कि सोमपाल नाम का व्यक्ति हमारे पास आया था। उसने हमारे पास से हमारी ये चीज़ें बताई कि योजना जो है उसे नहीं मालूम था, उन लाभार्थियों को भी नहीं पता था कि क्या योजना है। उन्होंने ये सोमपाल नाम के व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे आपके गांव में जो महिलाएं जो आप लोग हैं, एक प्रधानमंत्री जी की कोई योजना है, उसके तहत आपके खाते में 5,000 रुपये जाएगा। उसके तहत आप हमें अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक वो हमें दीजिए।
और उनसे लेकर के इस पम्मी योजना के तहत उनके खातों में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए और उस 5,000 में से 3,500 रुपये बाद में निकलवा के खुद ले लिए और 1,500 रुपये उनके खाते में छोड़ दिए उनके लिए। तो किस तरह से ये पूरा मामला आपके सामने आया? हमारे संज्ञान में आया, कुछ महिलाओं ने वहाँ से जब उनसे 1,500 रुपये उन्हें दिए गए और 3,500 रुपये उनसे ले लिए गए, तो उनमें से कुछ महिलाओं ने हमारी गांव की जो आशा है उससे ये चीज़ बताई कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो आशा वर्कर ने हमें ये जानकारी दी कि ऐसे ऐसे कुछ महिलाएं हमारे पास शिकायत करके आई हैं। तो मामला हमारे संज्ञान में आया, तो हमने गांव में जाकर उसकी जांच की। तो उसमें हमारे तथ्य ये सामने आए कि इस तरीके से उन्होंने, जो सोमपाल नाम का व्यक्ति है, उनके पुत्र हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर के इन लोगों को लालच में ला करके उनसे बैंक की पासबुक और आधार कार्ड लेकर के उनके अन्य ब्लॉकों में जाकर के किस तरीके से उन्होंने ये खातों में पैसा डलवाया है, कहाँ से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज किया है, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि जो हमने इसके लिए थाने में हमारी पूरी जांच करके इसकी जो फाइल बना करके हमने सीएमओ साहब को भेज दी थी और सीएमओ साहब के यहाँ से आदेश आया था कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दें। डॉक्टर साहब, 300 महिलाओं की बात आ रही है, 300 महिलाओं के नाम से ये पैसा निकाला गया है। जी। तो ये कब से ये पूरा रैकेट इनका चल रहा था, जालसाजियों का? मेरे ख्याल से जो उन महिलाओं ने बताया है हमें, क्योंकि हमारे सामने सारी 300 महिलाएं तो आई नहीं हैं, जो जिन महिलाओं से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है पिछले 1-1.5 साल से ये चल रहा था और उन्होंने अपने ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। हमने उनसे हालांकि पूछा भी कि आपने क्यों डॉक्यूमेंट दिए जब सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी आपके पास नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि हमें ये बात मालूम नहीं थी। इन्होंने हमसे ये बोला कि प्रधानमंत्री जी की कोई योजना है, उसके तहत आपके खातों में पैसा आएगा, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए। कितना अब तक कितने घोटाले की, कितने लाख घोटाले की बात सामने आई है जांच में अब तक? नहीं, जो ये तो मैं कितने लाख का घोटाला ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो जांच का विषय है, जांच पुलिस करेगी इसमें। और हमारे हिसाब से जो उन्होंने 300 लोग जो लाभार्थी बता रहे हैं गांव वाले, तो 300 लाभार्थी का 5,000 के हिसाब से आप लगा लीजिए, जो भी पेमेंट होगा लगे वो उनका घोटाला जो है वो सामने। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया ये पम्मी योजना है जी, जो गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, तो इसमें आपने बताया 3 चरणों में ये पैसा जाता है, एक मुश्त नहीं जाता है। तो नहीं, उसमें ऐसा होता है किसी कारणवश अगर वो डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करा पाए हैं तो वो तीनों फॉर्म एक साथ भी अपलोड करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी सवाल ये है डॉक्टर साहब कि 300 महिलाओं के नाम से पैसा निकाला जाता है कि नवाबगंज ब्लॉक को नहीं इस्तेमाल करते हैं वो, इस जिले के कई ब्लॉकों से। हाँ, जो हमने उन आधार कार्डों को देखा, हमने जो 20 से 22 हमें आधार कार्ड मिले हैं और उनको देखने से ये पता चला है कि उसमें से कुछ पैसा पिथरी के ब्लॉक से पड़ा हुआ है, कुछ भोजीपुरा ब्लॉक से, कुछ मझगांव ब्लॉक से, इस तरीके से अन्य ब्लॉकों से वो पैसा पड़ा है। क्योंकि हमारे पास से अगर वो आती फाइल तो हमें पता चल जाता कि हमारे यहाँ तो अपात्र महिला का पेमेंट हो नहीं सकता था, तो वो यहाँ से ना करा के अन्य ब्लॉकों से उन्होंने करवाया गया और किस तरीके से उन्होंने कराया है ये उनकी जांच होने पे ही पता चलता है। एक ही गाँव की 300 महिलाएं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग का कोई एक आध कर्मचारी, बाबू लाइन का या क्लर्क, जो भी इस चीज़ को देखते हों, इस बारे में कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं, इस बारे में मैं आपको साफ तो नहीं कह सकता कि वो कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है। ये जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। जब इसकी एफआईआर होगी, उस व्यक्ति से जांच की जाएगी, तब वो बताएगा कि किसके थ्रू उन्होंने पैसा डलवाया है। तो अब तक आपकी तरफ से इसमें क्या किस तरह की कार्रवाई की गई है? मेरी तरफ से गाँव में जा करके सारी महिलाओं के बयान ले लिए गए हैं। बयान लेने के बाद उसकी पूरी फाइल तैयार करके जाँच करके सीएमओ साहब को भेज दी गई थी फाइल, और सीएमओ साहब के द्वारा हमें आदेश हुआ था कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ एनसीआर नोट करवा दीजिए, एफआईआर। तो हमने 3 तारीख में, इस माह की 3 तारीख में 3 थाने में इनकी एप्लीकेशन दे करके एनसीआर दर्ज करवा दी थी। अब उसके बाद थाने वालों का काम है, इंस्पेक्टर साहब का काम है कि वो उसकी जांच करें, विवेचना करें, उसके बाद उसके ऊपर तहरीर के बाद जो भी एफआईआर लॉन्च होगी उसके बाद कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थ इंडिया टुडे से बात करने